Hello everyone, welcome to this fourth video in the series of how to start your business on my YouTube channel। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू डिसाइड व्हाट बिजनेस टू स्टार्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट बिजनेस आइडियाज के ऊपर। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स दैट एनी बिजनेस वर्क अपॉन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है जाके देखो, आई बटन में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू डिसाइड व्हाट बिजनेस टू स्टार्ट। ये वीडियो उन सब के लिए है जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा चूज करें। ऑप्शंस तो हैं बट उसमें से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा परस्यू करे कौन सा छोड़े। ठीक है, इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, तो अपना एक पेन पेंसिल ले लो, जो भी है कॉपी ले लो, वहां पे ये सारे पॉइंट्स आप लिखते चलना। ठीक है, वन बाय वन जैसे मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन उसको लिखते चलना। आज के वीडियो को चलो शुरू करते हैं। मेरा जो पहला पॉइंट है हाउ टू डिसाइड व्हाट बिजनेस टू स्टार्ट में, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा आप अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करो, आपकी नीड क्या है, आप क्या चाहते हो अपने बिजनेस से। क्या आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसा कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर टाइम कमाने के लिए, या फिर दोनों कमाने के लिए, पैसा और टाइम दोनों कमाने के लिए, आपकी नीड क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट डालो, वहां पे अपनी नीड लिखो कि मेरी नीड क्या है। दूसरा स्टेप जो है दैट इज नो योर ऑप्शंस। नो योर ऑप्शंस में क्या है, मतलब कि 30 बिजनेस आइडियाज की लिस्ट बनाओ। 30 बिजनेस आइडियाज की लिस्ट बनाओ जो आपके उस नीड को फुलफिल करते हो। अगर आपका पैसा कमाने का गोल है, वो कौन से 30 बिजनेस आइडियाज है जो आपको जितना पैसा कमाना चाहते हो उतना कमा के दे सकते हैं। या फिर टाइम अगर कमाना चाहते हो, वो कौन से 30 बिजनेस आइडियाज है जो आपकी वो नीड को फुलफिल कर सकते हैं। कौन से वो 30 बिजनेस आइडियाज हैं जो आपके उस टाइम और मनी दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। 30 बिजनेस आइडियाज की लिस्ट बनाओ। पिछली वाली वीडियो जाके देख लो बिजनेस आइडियाज के ऊपर, अगर नहीं समझ में आ रहा है कौन से बिजनेस आइडिया को सिलेक्ट करें। ठीक है, ये एक बार 30 बिजनेस आइडियाज की लिस्ट बना लिए। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है नो योर स्ट्रेंथ। उन 30 बिजनेस आइडियाज में से अपने स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर उनको फिल्टर करके 5 बिजनेस आइडियाज को सिलेक्ट करो। वो 5 बिजनेस आइडियाज कैसे हो जाए, किसके रिलेटेड होंगे, आपके स्किल्स के रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड। स्किल्स आप जिसमें अच्छे हो, एक्सपीरियंस पास्ट में क्या सीखा है, क्या काम किया है। इंटरेस्ट वो भी हो सकता है जो आप आज जिसके बारे में आप जानते हो या फिर जिसके बारे में आप नहीं जानते बट यू आर पैशनेट अबाउट दैट। ठीक है, यू आर ईगर टू लर्न अबाउट समथिंग। ठीक है, जिसके बारे में आपको अभी नहीं पता है। तो उन 5 बिजनेस आइडियाज को यहाँ पे लिखो। नो योर स्ट्रेंथ, फिल्टर बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ। ठीक है, 5 बिजनेस आइडिया तीसरे स्टेप में लिखो। जो चौथा स्टेप है दैट इज फिल्टर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट वर्क एनालिसिस। जो मेरा चौथा स्टेप है, आपने 5 बिजनेस आइडियाज 30 में से निकाल के रखे हैं। अब उन 5 में से हमें कोई 2 बिजनेस आइडिया सिलेक्ट करना है। वो किसके बेस पे होगा, फिल्टर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड वर्क एनालिसिस। वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट बेचने में, एक प्रोडक्ट बनाने या बेचने में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट आएगा उसमें मुझे, और कितना वर्क उसमें पुट करना पड़ेगा, कितना काम मुझे उसमें डालना पड़ेगा, कितना हार्डवर्क डालना पड़ेगा, क्या उतना हार्डवर्क रखने के बदले में उतना मुझे रिटर्न में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन 3 चीजों के ऊपर उन 5 बिजनेस आइडियाज में से कोई 2 चीज सिलेक्ट करो कि एक प्रोडक्ट बनाने में या सर्विस सेल करने में कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, कितना हार्डवर्क लगाना पड़ेगा और कितना प्रॉफिट डालना पड़ेगा। उसके बेस पे 2 बिजनेस आइडिया सिलेक्ट करो। 2 बिजनेस आइडिया सिलेक्ट करें। अब इन दोनों में से हम कोई एक बिजनेस आइडिया सिलेक्ट करेंगे अगले स्टेप पे, दैट इज फिल्टर बेस्ड ऑन टारगेट मार्केट। मतलब कि जब आपने 2 बिजनेस आइडिया सिलेक्ट किया, मतलब आपकी कोई 2 टारगेट ऑडियंस होगी जिनको आप अपने दोनों बिजनेस आइडिया को सर्व करने वाले हो। मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपकी एक बिजनेस आइडिया बच्चों के लिए है, एक बिजनेस आइडिया जवान के लिए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यंग लोगों को, प्रोफेशनल्स को पहले सिलेक्ट करूंगा, बच्चों को छोड़ दूंगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो यंग लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास पैसे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो फिल्टर बेस्ड ऑन टारगेट मार्केट, बच्चों को छोड़ दो। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से आप इवेल्युएट कर सकते हो, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझ सकते हो कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है, कहाँ पे प्रॉफिट नहीं है। जहाँ पे प्रॉफिट है उसको लेके चलना है, जहाँ पे प्रॉफिट नहीं है उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया फिल्टर बेस्ड ऑन टारगेट मार्केट।
अगला जो स्टेप है दैट इज टेस्ट योर बिजनेस आइडिया। अब आपका बिजनेस आइडिया आपके पास पड़ा हुआ है जिस पे आप काम करने वाले हो। अब उस पे काम आपको तुरंत नहीं करना, पहले अपने बिजनेस आइडिया को टेस्ट करो। आपको लगता है कि जो मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ, जो मैंने बिजनेस आइडिया सिलेक्ट किया है वो काम करने ही वाला है, मार्केट में लोग पसंद नहीं करेंगे। बट क्या होगा अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो, मेहनत लगा के टाइम पैसा खर्च करके प्रोडक्ट बनाते हो, बट लोग को पसंद ही नहीं आता, देन व्हाट, आपकी सारी मेहनत पैसे सब वेस्ट जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप अपने बिजनेस आइडिया को पहले टेस्ट करो। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बिजनेस आइडिया को कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे वैलिडेट करते हैं अपने बिजनेस आइडिया को, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में सब बहुत डिस्कस करेंगे हाउ टू रिसर्च टारगेट मार्केट, अपनी ऑडियंस को कैसे ढूंढना अपने बिजनेस आइडियाज के लिए। आज की वीडियो में हमने 6 स्टेप प्रोसेस देखा है, कौन कौन से। नो योर ऑडियंस, पहले नो योर नीड, पहले अपनी नीड क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, टाइम पैसा मनी या दोनों। नो योर ऑप्शन, 30 बिजनेस आइडियाज की लिस्ट बनाओ कौन कौन से जो आपकी नीड को फुलफिल कर सके। नो योर स्ट्रेंथ, फिल्टर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ 5 बिजनेस आइडियाज, 29 में से आप किस में अच्छे हो, किस में आपका एक्सपीरियंस रहा है, और इंटरेस्ट किस में, आपका पैशन किस में, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट क्या है इसमें, वो भी हो सकता है जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके बारे में आप नहीं जानते। फिल्टर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड वर्क एनालिसिस। चौथे स्टेप में हमने देखा कि उन 5 बिजनेस आइडियाज में कोई में 2 सिलेक्ट करना बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड वर्क एनालिसिस। कितना काम मेहनत करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट आएगा एक प्रोडक्ट से, ठीक है। अगला जो स्टेप है दैट इज फिल्टर बेस्ड ऑन टारगेट मार्केट। 2 बिजनेस आइडिया सिलेक्ट किया आपने, जिसमें से आपको दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। दैट इज मैंने एग्जांपल लिया था बच्चों की मार्केट और जवान लोगों की मार्केट, मतलब प्रोफेशनल्स की मार्केट। तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल मतलब जहाँ पे प्रॉफिट है दोनों बिजनेस आइडिया में से, वो आपको सिलेक्ट करना है। अगला स्टेप है दैट टेस्ट योर बिजनेस आइडिया। उसको इंप्लीमेंट करने से पहले टेस्ट कर लेना इज बेटर, जो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप कोई हेल्प चाहते हो, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज starwebex.com। एंड अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप में आप इंटरेस्टेड हो, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। इस वीडियो पे आने वाली वीडियोस में हम लोग बहुत सारे बिजनेसेस को डिस्कस करेंगे, उनको प्लान कैसे करते हैं, उनको मार्केट कैसे करते हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो यू नेवर जब हम कभी भी हम वीडियो अपलोड करें यू गेट नोटिफाइड, ठीक है। जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक you so much for watching this video and go and subscribe this video. Thank you. Bye bye.